मेरा नाम कुलदीप वत्स है। मैं नांगलोई गांव के अशोक मोहल्ले में रहता हूं। मैं सन 2001 से बड़े भाई श्री मनोज शौकीन जी से जुड़ा हुआ हूं। जब वो निगम पार्षद थे तो मैंने सन 2001 में भाजपा ज्वाइन करी थी और उसके बाद सितंबर में 2001 में 4 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन था युवा मोर्चे का। तो भाई साहब जी के पास भी जिम्मेदारी थी और हम यहाँ से आगरा गए थे जब राष्ट्रीय अधिवेशन आगरा में ही था। उसके बाद जब 2002 का चुनाव हुआ निगम का पुनः, तो मैं पहली बार बूथ पे बैठा था भाई साहब जी का बूथ एजेंट बन के नांगलोई गाँव में। और भाई साहब जी को तब से मैं जानता हूँ 2001 से, और कभी भी हमने भाई साहब को फ़ोन किया है, भाई साहब पद पे रहे हैं या नहीं रहे हैं, जिम्मेदारी में रहे हैं नहीं रहे हैं, तो हमेशा ही उन्होंने फ़ोन हमारा उठाया है, जवाब दिया है। और अगर फ़ोन नहीं उठता तो बैक कॉल तो उनका 100% ही मेरे पास आया है। और जिस प्रकार से जगह जगह उनको पद मिले हैं प्रदेश में, ज़िले में, उसके बाद वो मुंडका से विधायक रहे, नांगलोई से विधायक रहे। और आप देखेंगे जहाँ जहाँ वो विधायक रहे हैं, जब विधायक रहे हैं, उन्होंने हर जगह विकास की झड़ी लगाई है। विकास कार्य उनके कार्यकाल में कभी भी नहीं रुके। बीच में अभी जब वो विधायक नहीं थे तो नांगलोई के अंदर आप देखेंगे काफ़ी जगह विकास कार्य ठप हो चुके थे, काफ़ी काम यहाँ रुक चुके थे। और उनको सभी चीज़ों की बारीकी से जानकारी है, कहाँ कहाँ क्या क्या काम रुका हुआ है, उस काम को कैसे करना है, इतना उनको अनुभव है। इस चीज़ की जानकारी उनको बहुत अच्छी तरीके से है। अब जैसे एक छोटा सा काम हम देखें कि नांगलोई गांव के अंदर सैनी मोहल्ला है, वो नांगलोई गांव का एक सबसे आप कहें तो गहरा क्षेत्र है कि जैसे कहीं से पानी आता है, बरसाती पानी, नॉर्मल पानी भी हो तो वो सारा सैनी मोहल्ले में पानी इकट्ठा हो जाता है और वहाँ से फिर निकासी बड़ी मुश्किल से होती है। और बार बार अधिकारियों को उनको बोला जाता है, लेकिन पानी की निकासी ना होने के कारण पानी वहाँ पे जमा रहता है। क्षेत्रीय निवासियों को बड़ी दिक्कतें होती हैं। भाई साहब को इस बारे में बहुत अच्छी तरह पता था कि इस काम को कैसे करना है। पूर्व में कहीं भी और भी जनप्रतिनिधि रहे, लेकिन वो उसका समाधान नहीं कर पाए। भाई साहब जी आए, भाई साहब जी ने जैसे ही विधायक बने इस काम को तत्परता से उन्होंने लिया। और आप देखेंगे कि सैनी मोहल्ले से लेकर 4 नंबर नाले तक उन्होंने एक बहुत बड़े ड्रेन सिस्टम का, नाले का, रोड के साइड में आप देखें कम से कम 6 फुट गहरा है और 2-2.5 फुट चौड़ा है। इतना उन्होंने काफ़ी एक नाले का पुलिया का निर्माण कर रहे हैं। वो जो नाले से शुरू हो चुका है और छोटे छोटे टुकड़ों में 50-50, 100-100 मीटर के टुकड़ों में उसको उधर से करते हुए सैनी मोहल्ले तक लाने का काम चल रहा है। और जब आप देखें जब ये पूरा काम हो जाएगा तो जितना भी पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है सैनी मोहल्ले में, वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। जो पूरे गाँव की सबसे बड़ी समस्या थी उसका निवारण भाई साहब जी ने बहुत सटीकता के साथ किया है और जल्द ही इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से आप देखें कि यहाँ पर IGL की बहुत एक लाइन का शुभारंभ हो रहा है, जिसका शुभारंभ कई साल पहले हो जाना चाहिए था, वो काम रुका हुआ था। लेकिन भाई साहब जी आते के साथ ही जो उन्होंने कहा कि मैं अशोक मोहल्ले में, आर्य मोहल्ले के अंदर इस काम को शुभारंभ करवाऊँगा, और आज 28 अगस्त 2025 को इसका शुभारंभ हो चुका है। अभी भाई साहब जी थोड़ी देर में आपको उद्घाटन, बहुत ही भव्य उद्घाटन यहाँ पे करने वाले हैं। और इसका यहाँ पे रहने वाले हज़ारों नहीं, मैं कहूँगा लाखों लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जब IGL पाइपलाइन आएगी, जो घर में नॉर्मल सिलेंडर आते हैं, सिलेंडर कोई 4 फ्लोर पे चढ़ाना, 5वें फ्लोर पे चढ़ाना, कहीं लगाना, उसका खर्चा भी ज़्यादा होता है। जब लाइन आएगी तो लाइन के थ्रू चाहे कितने भी फ्लोर हों, सबके फ्लोरों पे लाइन पहुँचेगी, सबके यहाँ वो लाइन जाएगी और सबको उसका फ़ायदा मिलेगा। ऐसे बहुत से कार्य हैं अन्य जिनकी हम बखान करें तो काफ़ी ज़्यादा कार्य हैं जो भाई साहब जी अपने इस क्षेत्र में कर रहे हैं। आगे हम आपको विस्तार से इसके बारे में बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद।